नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि मोहिनी मंत्र कितना पावरफुल होता है और उसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। किस प्रकार से आप मोहिनी वशीकरण से सामने वाले को वश में कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम मंत्र आपको बताने जा रहे हैं वो इतना ताकतवर मंत्र, इतनी ताकतवर विधि है कि अगर आपने जैसे हमने बता रखा है उस प्रकार से कर लिया इस विधि को, तो गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है, ये मंत्र आज तक फेल नहीं हुआ है, क्योंकि ये मोहिनी वशीकरण का मंत्र है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन भर के लिए आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से तड़पते हैं आप उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़प उठेगा। यानी वो चाहे कितना भी दूर हो, आपको अपने घर में बैठकर ये उपाय करना है, ये विधि करनी है। वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा और खुद तड़पते हुए आपके पास आएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको तो सिर्फ तंत्र विद्या की शरण लेनी है। पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। विधि की अगर सामग्री की बात करें तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको केवल और केवल दो फोटो लेनी है। एक तो आपको अपनी फोटो लेनी है और एक सामने वाले की फोटो लेनी है। अब फोटो का ध्यान रखिए, एक फोटो लेने में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। एक तो फोटो 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि अगर फोटो 3 साल से ज्यादा पुरानी होती है तो उसके चेहरे में बदलाव हो सकता है, तो आपको उसका फिर फल नहीं मिल पाएगा। और एक ये ध्यान रखना है कि फोटो चाहे 3 साल पुरानी हो, चाहे 1 साल पुरानी हो, चाहे 6 महीने पुरानी हो, उसके अभी के चेहरे में और उसके पहले के चेहरे में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई लोग साल भर में मोटे भी हो जाते हैं, कई लोग साल भर में पतले भी हो जाते हैं, कई शारीरिक चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान उसका जो रहन सहन है, उस प्रकार का फोटो आपको लेना है। तो आप अपना फोटो तो तुरंत निकाल लोगे और मोबाइल में निकालकर फोटो स्टूडियो से आपको फोटो का ये कागज पर लेकर आना है। पर सामने वाले का फोटो आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ले सकते हो और उसे फोटो स्टूडियो में जाकर निकलवा सकते हो। पर यह ध्यान रखना, साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए, सामने देखते हुए उसके पूरे फेस की फोटो होनी चाहिए। यह ध्यान रखना, दो सावधानी आपको रखनी है। ठीक है, तो दो फोटो आपको इस विधि में इस्तेमाल करनी है, एक तो अपनी और एक अपने प्रेमी की। सामग्री यही रहेगी। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी वार, कोई भी वार हो, मंगलवार, गुरुवार, बुधवार, रविवार, किसी भी वार रात्रि 12 से 3 के बीच 3 घंटे का समय रहेगा। अर्धरात्रि में यह काम होगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर, नहा धोकर, शुद्ध तन और मन के साथ, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको यह विधि आरंभ करनी है। और खुद भी आसन पर बैठना है और जो विधि आप करते हो वो भी आपको कपड़े पर करनी है। कपड़े के ऊपर आपको दोनों फोटो अपने सम्मुख रखनी है, पूर्व दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। और ये दोनों फोटो आपको कम से कम 1 मिनट तक अपनी फोटो देखनी है और कम से कम 1 मिनट सामने वाले की फोटो देखनी है। घड़ी या मोबाइल में आप टाइम लगा देना, टाइम सेट कर देना और पूर्व दिशा की ओर मुख करके 1 मिनट तक अपनी फोटो को देखना है, 60 सेकंड तक। और फिर उसके बाद पहले अपनी फोटो को देखना है, फिर उसके बाद आपको अपने प्रेमी की, पति की, पत्नी की, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो, उसकी फोटो 1 मिनट तक देखनी है। उसके पश्चात इन दोनों फोटो को अच्छे तरीके से जला लेना है और इनकी राख बना लेनी है। इस प्रकार से आपको दोनों फोटो को एक साथ में रखकर किसी भी पात्र में ऐसे आपको खड़ा करके जलाना है, ताकि ये पूरी तरीके से जले। अगर आप उसे ऐसे जलाओगे तो ये पूरी तरीके से नहीं जलेगी, बार बार आपको जलाना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको रखना है। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अगर आप तंत्र विद्या में गलती करते हो तो आपको फल नहीं मिलेगा, और अगर ज्यादा बड़ी गलती कर दी तो आपके ऊपर दिक्कत हो सकती है। तो जैसे हमने बताया है उसी प्रकार से आपको करना है। दोनों फोटो को आपको इस प्रकार से रखना है और पूरे टाइम आपका पूर्व दिशा की ओर मुख होना चाहिए। किसी भी पात्र में आपको इसे लेकर इस प्रकार से आपको जला देना है। यह ध्यान रखना, फोटो की राख पूरी जलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने अर्ध जली राख से इसका इलाज कर दिया, ऐसे नहीं होगा। यह फोटो पूरी तरीके से जलनी चाहिए, चाहे आपको कितना भी प्रयत्न करना पड़े। जो प्रतिबिंब है सामने वाले का, उसकी पूरी राख बननी चाहिए, तभी जाकर वो आपके लिए राख इस्तेमाल होगी। इस प्रकार से ये फोटो सारी आपकी जल जाएगी और जितनी भी राख है
वो इस पात्र के अंदर एकत्र हो जाएगी। ऐसे आपको फोटो को जलाना है और इसे थोड़ा ठंडा होने देना है। ये जो राख बनी है इसे थोड़ा ठंडे होने देना है। जैसे ही ये राख ठंडी हो जाए तब आपको इस राख को अपनी अंगुलियों की सहायता से इस प्रकार से लेके अपने मस्तक पर लगा लेनी है। अपने माथे के ऊपर आपको इसे पूरी राख को लगा लेना है और फिर उसके पश्चात जब दोनों फोटो की राख आप अपने माथे पर लगा लोगे, अपने माथे पर मल लोगे, ये पूरी राख आपको लगानी है, यहां पर कुछ भी नहीं छोड़ना है पात्र के अंदर। पूरी राख अच्छे से आपको अपने माथे पर लगानी है और माथे पर लगाने के बाद वो जो मोहिनी वशीकरण मंत्र है, ताकतवर मंत्र है, वो आपको जप करना है। मित्रों, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने जैसे मैंने बता रखा है इस विधि को कर दिया, आपके प्रेमी को आपके पास आने से, आपके जीवन में आने से, आपका गुलाम बनने से, आपके आकर्षण में आने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी है। बस जैसे मैंने बता रखा है वैसे करें। आपका प्रेमी चाहे कितना भी अड़ियल हो, कितना भी जिद्दी हो, कितना भी गुस्से वाला हो, कितना भी पागल हो, कुछ भी हो, वो उससे अपने को मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये विधि करके आकर्षण डालना है। वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपका गुलाम हो जाएगा, खुद कॉल करेगा, खुद माफी मांगेगा, चाहे गलती किसी की भी हो, क्योंकि कोई भी रिश्ता टूटता है तो झगड़े के बाद टूटता है, तो माफी उसे मांगनी पड़ेगी। इतना ताकतवर आज आपको मंत्र बताने जा रहे हैं। तो आपको इस पूरी राख को अपने मस्तक पर मल लेना है और उसके बाद घड़ी या मोबाइल में 5 मिनट तक का अलार्म लगाना है और 5 मिनट के लिए आपको भूल जाना है कि आप कहां पर हो, आप कौन हो। आपको सिर्फ एक चीज याद रहनी चाहिए, वो है वशीकरण का मंत्र। और 5 मिनट तक आपको कंटिन्यू उस मंत्र को जपते रहना है। मंत्र ध्यान से सुनिए, मंत्र का उच्चारण भी करके दिखा रहे हैं और मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी, क्योंकि अगर आपने मंत्र का उच्चारण सही नहीं करा तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। मंत्र का उच्चारण समझिए, उसे पहले याद करिए, उसे रटिए। जैसे अपन बचपन में परीक्षा देने जाते थे तो जवाब रटकर जाते थे, उसी प्रकार से आपको यह मंत्र रटना है, क्योंकि आप अपने जीवन की परीक्षा में हो, अपने प्यार की जो परीक्षा है उसके अंदर आप एग्जाम दे रहे हो। ऐसे आपको इस मंत्र को रटना है। मंत्र है ओम सामने वाले का नाम सम्मोहनम सम्मोहनम भवंतु। बहुत ही ताकतवर मंत्र है, बहुत शानदार मंत्र है। तो आपको मस्तक पर राख लगे हुए यह मंत्र बोलना है। मुंह आपका पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। मंत्र है ओम सामने वाले का नाम सम्मोहनम सम्मोहनम भवंतु। जिसका आपने फोटो अपने फोटो के साथ जलाया है तो उसका नाम आपको इस विधि में इस्तेमाल करना है। पूरा नाम ले लेना। जैसे मान लीजिए किसी का नाम पलक तिवारी होता है तो आप पलक तिवारी भी बोल सकते हो, ओम पलक तिवारी सम्मोहनम सम्मोहनम भवंतु। मान लीजिए कोई लड़की है, वो अपने पति का वशीकरण कर रही है, उसका नाम है मनोज मिश्रा, तो वो बोलेगी ओम मनोज मिश्रा सम्मोहनम सम्मोहनम भवंतु। बाकी आपने फोटो की राख जिस भी व्यक्ति की जलाकर अपने मस्तक पर लगाई है, वशीकरण उसी का होगा। फोटो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं और फोटो इसीलिए आपको बोलते हैं कि जितना लाइव फोटो हो सके उतना लाइव फोटो लाइए ताकि आपका वशीकरण हो। ठीक है, तो आपको मंत्र बोलना है ओम नाम सम्मोहनम सम्मोहनम भवंतु। ओम सामने वाले का नाम सम्मोहनम सम्मोहनम भवंतु। 5 मिनट तक, अगले 5 मिनट तक जब आप ये मंत्र चैट करो तो आपकी जिंदगी में सिर्फ ये मंत्र होना चाहिए। आपको खुद को भी भूल जाना है। इतना पावरफुल तरीके से आपको इस मंत्र को बोलना है। आपको याद नहीं रहना चाहिए कि आप कितने मिनट से इस मंत्र को बोल रहे हो। घड़ी या मोबाइल में जब अलार्म बजे तब आपको पता होना चाहिए कि 5 मिनट हो चुकी हैं। इतना आपको मगन हो जाना है। पुराने समय में जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो वो इतने मगन हो जाते थे कि कई वर्ष गुजर जाते थे। आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि कई वर्षों की तपस्या के बाद तो उनका इतना वो उसमें लीन हो जाते थे कि उनको पता नहीं चलता था कितना वक्त गुजर गया है। तो उस समय सतयुग था, उन्हें कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी। ये कलयुग है। यहां पर अगर हरि का नाम भी आप ले लेते हो थोड़ी देर बैठकर दिन में तो वो भी उस तपस्या के बराबर होता है। तो उसी प्रकार से अगर आपने 5 मिनट ये मंत्र को दे दिया तो ये कई वर्षों की तपस्या के बराबर होता है। कलयुग में अगर आप छोटी भी पूजा अर्चना करते हो तो वो एक तपस्या होती है, सतयुग के तपस्या के बराबर है। ये आपने शास्त्रों में पढ़ा है। तो अगर आपने 5 मिनट इसे दे दिया तो कई वर्ष की तपस्या के बराबर ये हो जाएगा और इसका इतना प्रभावशाली असर होगा कि आपका प्रेमी चाहे कितना भी ढीठ हो, कितना भी बेकार हो, उसे आपके पास आना पड़ेगा। कितना भी जिद्दी हो, कितना भी अहंकारी हो, उसे आपके पास आना पड़ेगा। क्योंकि आकर्षण ऐसी चीज है जो आदमी को बिना बेड़ियों का गुलाम बना देती है। आज आप वशीकरण के वीडियो देख रहे हो। वशीकरण के वीडियो बहुत कम लोग हैं जो सर्च करते हैं गूगल पर, यूट्यूब पर, बहुत कम ऐसे लोग हैं।
पर वो जो लोग सर्च करते हैं वो आकर्षण की बेड़ियों में बंधे हुए हैं, वो गुलाम है। आप लोग गुलाम हो जो ऐसे वीडियो देख रहे हो, अपने प्यार के गुलाम हो, क्योंकि आप उसके आकर्षण में हो। उसी प्रकार से वो भी आपके आकर्षण में आ जाएगा और वो भी गुलाम हो जाएगा आपका। तो ये विधि आपको पूरी करनी है। 5 मिनट तक ये मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में घड़ी या मोबाइल में जब अलार्म बज जाए तो आपको फिर सो जाना है। रात्रि का काम आपका खत्म हो जाएगा। ये उपाय कंटिन्यू 3 रात्रि करना है। मान लीजिए, अब ध्यान से सुनिएगा, आपने मंगलवार रात्रि को फोटो जलाई और फोटो जलाकर राख मस्तक पर लगाकर मंत्र बोला, ओम सामने वाले का नाम सम्मोहनम सम्मोहनम भवंतु, और 5 मिनट तक मंत्र बोलने के बाद आप रात्रि में सो गए। तो बुधवार रात्रि भी आपको यही करना है और गुरुवार रात्रि भी आपको यही करना है। इन 3 रात्रि में आपको कोई ना कोई उसका सपना जरूर आएगा, ध्यान रखना। अगर पॉजिटिव सपना आता है तो आपका वशीकरण कंप्लीट है, कोई नहीं रोक सकता उसे। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप उससे मिल रहे हो, आपसे वो हंस हंस के बात कर रहा है, या किसी भी प्रकार का पॉजिटिव सपना आता है, तो आपका वशीकरण होकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर नेगेटिव सपना आता है कि मान लीजिए वो आपको आकर गालियां निकाल रहा है, या आप उसे गालियां निकाल रहे हो, या आप उसे मार रहे हो, या आपका झगड़ा हो चुका है, या आपको वो किसी मतलब जैसे गलत तरीके से दिखे, मान लीजिए जैसे उसका आपको दिखे कि सपने में उसकी डेथ हो चुकी है या वो पीड़ा में है, किसी भी प्रकार का नेगेटिव सपना आए तो आपको ध्यान रखना है उसके ऊपर किया कराया है। अगर सपना नहीं आए तो मान समझ लीजिएगा कि आपने उपाय सही से नहीं किया है, मंत्र जाप सही से नहीं किया है। अगर सपना नहीं आ रहा है तो आपने कोई ना कोई गलती करी है, ध्यान रखना। 3 दिन के अंदर अंदर सपना जरूर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चाहे तो नेगेटिव आएगा चाहे पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तब तो कोई उसके ऊपर किया कराया नहीं, आपका वशीकरण हो जाएगा 3 दिन में, चौथे दिन वो आपके पास होगा। अगर नेगेटिव सपना आए, किसी भी हाल में आपको ऐसा लगे नेगेटिव सपना आ गया है, तो आप हमें संपर्क करें, आपको बताया जाएगा उसके ऊपर क्या गड़बड़ है, कोई किया कराया है, किस वजह से नेगेटिव सपना है। क्योंकि अगर नेगेटिव सपना है तो वो जरूर पीड़ा में है, जरूर उसके ऊपर कोई ना कोई गड़बड़ है, किसी ने कुछ करवा दिया है। और जब किसी व्यक्ति पर कर्म होता है ना, तो चाहे अच्छे के लिए करो चाहे बुरे के लिए करो, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं पीड़ा जरूर होती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर नेगेटिव सपना आए तो हमें जरूर संपर्क करें, हम आपको बताएंगे कि आपके प्रेमी पर कुछ सुरक्षा कवच है, या फिर कोई झाड़ा है, या फिर कोई मुस्लिम कर्म है, या फिर कोई तंत्र मंत्र है, वो सब आपको बताया जाएगा और उसका भी निदान होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये विधि करिए, 3 दिन के भीतर भीतर आपका प्रेमी इतना आकर्षण में आ जाएगा, इतना सम्मोहन में आ जाएगा कि उसे आपके पास आना पड़ेगा, आपके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, आपके प्यार का गुलाम होना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको गुलाम बोला है, उसे भी आपका गुलाम होना पड़ेगा। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये विधि करिए, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें, आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।